सहज भाव से कर लो तर्पण, पक्ष श्राद्ध का आया है, कर्म प्रधान है समझ के रखो, मोक्ष द्वार ले जाता है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश श्राद्ध का विधि विधान में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सोनाली सिंह। श्राद्ध पक्ष में पितरों का ध्यान करना, पूर्वजों को याद करना शुभ और अनिवार्य माना गया है। तो ऐसे में श्राद्ध पक्ष में पितरों का श्राद्ध कैसे करें, किन किन बातों का खास ख्याल रखें, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और श्राद्ध का पूरा विधि विधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही कि श्राद्ध के महत्व क्या कुछ है, क्यों हमें पितरों का श्राद्ध करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध का तो बहुत महत्व है। अगर हम श्री रामचरितमानस की उस चौपाई को सुंदर समझने का प्रयास करें, जहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि सुन जननी सुत बड़भागी, जो पित मात बचन अनुरागी, और वहीं पर कहते हैं कि माता पिता और गुरु कहे गानी, और बिना विचारी करिए शुभ जानी। सभी जो हम संतान हैं, हमारे वंशज जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो हमेशा ये उम्मीद करते हैं इन 15 दिनों के अंतर्गत कि जो मेरा वंशज है, जो मेरा पुत्र है या मेरा पौत्र है, जिसके निमित्त मैंने इस धरती पर एक शरीर में रहते हुए सब कुछ करने का प्रयास किया। आप जानते हैं, कोई भी शायद माता पिता यदि अपने जीवन के लिए करे तो शायद उतना अनैतिक नहीं कार्य करता है, वो वही कार्य करेगा जो नीति सम्मत होगा जी, राइट। लेकिन हर माता पिता ये चाहता है कि मेरे पुत्र का, मेरे पुत्री का जीवन खुशियों से भरपूर रहे, और कई बार उसी चीज के कारण वो उन कार्यों को भी कर डालता है जो वेद सम्मत नहीं है, जो शास्त्र सम्मत नहीं है। कई बार उन किए गए कर्मों के कारण उसको मुक्ति इत्यादि नहीं प्राप्त होती। सो ऐसी परिस्थिति में भी वो उम्मीद रखता है कि जो मेरा पुत्र है, मेरा पौत्र है, मेरा वंशज है, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया था, वो मुझे आकर के मेरा तर्पण करेगा, मेरा पूजन करेगा इन 15 दिनों में, जिससे कि मुझे मुक्ति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी, और मैं अपने पुत्र पौत्र को आशीर्वाद आकर के दूंगा। शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार देव का पूजन करने से हमको बाहरी सफलता प्राप्त हो जाती है, जब भी हम देवताओं का पूजन करते हैं ना, तो उससे हमें जीवन में धन प्राप्त होता है, जीवन के अंदर प्रसिद्धि प्राप्त होती है, शरीर की आरोग्यता प्राप्त होती है, आयु की वृद्धि प्राप्त होती है। देव पूजन से सदैव बाह्य सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब आप पितृ का पूजन करते हैं तो उससे आपके गृहस्थी में प्रसन्नता आती है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके वंश में वृद्धि होती है, आपके परिवार में वृद्धि होती है। पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में जो धन आता है, वो धन आपको सुख देता है। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में शांति उत्पन्न होती है, जो घर का क्लेह इत्यादि है वो शांत होता है। शास्त्र कहता है कि ये जो पूरा वर्ष हम देवताओं का पूजन करते हैं, हर माह वैसे 29 दिन हम देव पूजन करते हैं। हर माह में एक अमावस्या आती है जिस दिन आप पितृ का पूजन करते हैं, अमावस्या में पितरों का पूजन किया जाता है। उसी प्रकार पूरे वर्ष में एक पक्ष अस्तिवन का जो कृष्ण पक्ष है, वो हमें इस प्रकार का प्राप्त होता है जब हम अपने पितरों की आराधना करके और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि इन 15 दिनों के बीच में पितृ इस धरती पर आते हैं और अपना जो वंशज है, जो पुत्र है, पौत्र है, उससे ये उम्मीद करते हैं कि ये हमको जल अर्पण करेगा, हमारा तर्पण करेगा, और हम इसको आशीर्वाद दे करके दोबारा पितृलोक में निवास करेंगे या देवलोक में निवास करेंगे। वेद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है कि जले नापि चाना श्राद्धाः शाके नापि करोति यः अमायाम पितृस्य तस्य शापम दात्वा प्रयन्ति च। जो भी व्यक्ति इन 15 दिनों में, 15 दिन में पितृ आते हैं, इंतजार करते हैं कि इन 15 दिनों में मेरे प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण किया जाएगा। जब 15 दिन तक हम पितरों को नजरअंदाज करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण नहीं करते हैं, उनका तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अमावस्या को अमायाम पितृ सतस्य शापम दात्वा प्रयन्ति च, अमावस्या को पितृ श्राप दे करके और अपने लोक को चले जाते हैं और हम परेशान रहते हैं। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं पितृपक्ष को लेकर के।
जैसे वाहन नहीं खरीदना, गृह प्रवेश के लिए बात की जाती है, विवाह के लिए, मुंडन संस्कार के लिए, इवन यात्राओं की बात की जाए, कुछ लोग तो घर का रेनोवेशन नहीं कराते, कुछ लोग नए वस्त्र नहीं पहनते हैं। सो ये भी सारे विषय में मैं चाहूंगा कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पंडित जी, श्राद्ध कब तक चलेंगे ये बताइए। और जैसे आप, जब हमारी बातचीत हो रही थी, आपने बताया कि 7 सामग्री का उपयोग किया जाता है। वो, हाँ माफ कीजिएगा, 8। तो वो 8 सामग्री क्या कुछ है और उनकी उपयोगिता क्या कुछ है, वो जरा बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जो इस बार पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर, 29 सितंबर से जो पितृपक्ष है वो प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर तक चलने वाला है। डेट आप लोग प्लीज नोट कर सकते हैं। 29 सितंबर से प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर तक जो पितृपक्ष है वो रहने वाला है। अब जब भी हम पितृपक्ष में श्राद्ध की बात आती है, हम सभी लोग चाहते हैं कि जो भी कर्म करें, ये परिस्थितियां भी होती, कई बार हम लोग पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, करते बहुत श्रद्धा से, लेकिन कुछ छोटी छोटी त्रुटियों के कारण, छोटी छोटी कमियों के कारण उसका फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। आप जो करें उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाए। तो मैं आपको 8 चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये 8 चीजें ध्यान रखिएगा। इन 8 चीजों को अगर मिस किया गया तो श्राद्ध करने का, पितरों की प्रसन्नता को लेकर के अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर इन 8 चीजों को आपने मिस किया तो ऐसी परिस्थिति में आपको श्राद्ध करने का फल अगर कहें तो प्राप्त नहीं होता है, या आपके द्वारा दी गई चीज पितृलोक में रह करके पितृ प्राप्त करें, इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं होती। तो आखिर वो 8 चीजें हैं क्या? बहुत ध्यान से मैं चाहूंगा आप लोग कॉपी कलम, अगर नहीं है आपके पास तो प्लीज मंगा लीजिए और कॉपी कलम मंगा करके उसको पूरी तरीके से नोट कीजिए। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? खड़ग पात्र होना चाहिए। खड़ग पात्र का बड़ा सुंदर वर्णन है। जब भी हम पितरों को लेकर के अध्ययन करते हैं किसी वेद में या किसी पुराण के अंतर्गत, तो खड़ग पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़ग पात्र क्या होता है? कोई बर्तन होना चाहिए। स्टील का पात्र नहीं खड़ग पात्र होने पर प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा तांबे के पात्र का प्रयोग ही किया जाना चाहिए पितृ के पूजन के अंतर्गत। ये बहुत लाभप्रद है। तो सबसे पहले खड़ग पात्र का वर्णन किया गया है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज, तिल का प्रयोग किया जाना चाहिए। तिल जरूर होना चाहिए। पहला हो गया खड़ग पात्र, दूसरा हो गया तिल, तीसरा हो गया कुशा, चौथा हो गया ऊनी आसन। खड़ग पात्र, तिल, कुशा, ऊनी आसन। 5वीं सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाय। जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन गाय का होना बहुत आवश्यक है। आजकल की परिस्थिति में हम लोगों के घरों में गाय नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में गाय को भोजन देना इम्पोर्टेंट है। गौशाला या जहां भी गाय मिले तो गाय के लिए भोजन देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद कन्या का पुत्र, जो पुत्री है, जो बेटी हो, जिनके निमित्त ये श्राद्ध किया जा रहा है, उनके बेटी का बेटा या बेटी, कन्या का पुत्र या पुत्री, श्राद्ध के दिन उसको कुछ देना, कुछ गिफ्ट देना, भोजन कराना, उसको प्रणाम करना, उसकी प्रसन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अगर बात किया जाए कूतप बेला, ये 8वीं इंपॉर्टेंट चीज है। कूतप बेला का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में खैर यज्ञोपवीत, जनेऊ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दी गई है कि जनेऊ जरूर होना चाहिए, दुग्ध इत्यादि जरूर होना चाहिए, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इनको कहीं भी अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए। चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चांदी तर्पण करते समय, पितृ पूजन करते समय जरूर होना चाहिए। अब ये 8 चीजें जो महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहला खड़ग पात्र है, दूसरा ऊनी आसन पर होना इंपॉर्टेंट है, तीसरा चांदी का होना इंपॉर्टेंट है, चौथा कुशा का होना इंपॉर्टेंट है, 5वां तिल का होना इंपॉर्टेंट है, 6ठा गाय का होना इंपॉर्टेंट है, 7वां कन्या का पुत्र या पुत्री होना इंपॉर्टेंट है, और 8वां कूतप बेला का होना इंपॉर्टेंट है। अब शायद बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिनको शायद ये पता नहीं होगा कि कूतप बेला आखिर क्या होता है। श्राद्ध करने के समय के लिए कूतप बेला सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्र में ये वर्णन किया गया है कि यही वो समय है जब पितरों के निमित्त कुछ अर्पण किया जाए तो पितृ स्वीकार करते हैं। कूतप बेला क्या है? प्रतिदिन, अगर इसको हम जो पश्चिमी टाइम है, जो जनरली हम लोग जो अब समय का प्रयोग करते हैं उसके अनुसार देखा जाए, तो प्रतिदिन दोपहर को, यानी सुबह का जो दोपहर का समय है, 11:40
36 मिनट से प्रारंभ करके और 12:24 का जो समय है, 11:36 से लेकर के और 12:24 का जो समय है, इस समय पर पूतप वेला होती है। इस समय पर श्राद्ध करने से निश्चित रूप से पितृ उस श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। तो ये सारी जो सामग्रियां हैं श्राद्ध के बीच में, इनको प्रयोग करना चाहिए, इस समय को प्रयोग करना चाहिए। इन सारी सामग्रियों का अलग अलग महत्व है। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप जो ये सामग्री यहाँ पर रखी हुई हैं श्राद्ध क्रम के लिए, उनको एक एक लेके आप दर्शकों को भी समझा दीजिए कि इनका महत्व क्या कुछ है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हमने खड़ग पात्र के महत्व को बताया है। जैसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि खड़ग पात्र भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न किया हुआ पात्र है, जिस कारण से उसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चांदी की बात करें, अब चांदी मान लिया जाता है कि चांदी का पात्र नहीं उपस्थित है, तो चांदी की कोई अंगूठी इत्यादि हो, से मैंने चांदी की अंगूठी पहन रखी है, तो इस प्रकार अगर आपके हाथ में कोई अंगूठी इत्यादि है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई छोटा सा चांदी का टुकड़ा है, उसको जल में डुबो लिया जाए और उस जल के माध्यम से तर्पण किया जाए, वो तर्पण भी पितरों को प्राप्त होने वाला होता है, वो जल शुद्ध हो जाता है। चांदी जिस चीज में पड़े वो शुद्ध हो जाती है, इस प्रकार का शास्त्र से वर्णन है। तो श्राद्ध क्रम को लेकर पंडित जी ने हमें तमाम जानकारियां पहुंचाई। क्या कुछ विधि विधान है, किस तरीके से श्राद्ध क्रम करना चाहिए, किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों को आपको नहीं करना है, और जो जो भ्रांतियां हैं उन सभी को पंडित जी ने जिस तरीके से क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।